हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम डिवाइन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको मैसेजेस दें, गाइडेंस दें। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ दीजिए, क्या गाइडेंस है प्लीज़ दीजिए। जय हो बजरंग बली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंग बली। The magician, okay. Justice, oh my God. जय हो बजरंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा, जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, कोई ऐसा इंसान जिसने आपकी लाइफ में, आप एक किंग लाइक एनर्जी है आपकी, आपके पास पैसे हैं, धन है, बहुत काइंड हार्टेड इंसान है, किंग है लेकिन काइंड हार्टेड है, बहुत अच्छे इंसान है। एक ऐसा हो, किंग का मतलब ये है, कोई ज़रूरी नहीं है पैसे ही हो तो ही किंग हो सकता है। इंसान अपनी दुनिया का किंग है, आप अपनी दुनिया के बादशाह हैं। आपका किसी से कोई लेन देन नहीं है, ना आप किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। आप एक ऐसे ऑर्गेनाइज, जैसे आप अपनी हर चीज़ों को, अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा आप प्रोटेक्ट करके रखते हैं हर चीज़ों से कि कभी आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। एक राजा कैसा होता है, थोड़ा सा आप, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर है, और आप ऐसा कभी नहीं करते कि आपको किसी और के सामने झुकना पड़े, या कमी नहीं रखते आप अपनी लाइफ में, बहुत ऑर्गेनाइज रखते हैं आप अपनी लाइफ को। इस तरीके के आप इंसान हैं, और बहुत ही ज़्यादा दयावान इंसान हो सकते हैं। तो कोई, आप देखिए, कोई ऐसा इंसान है ना, आपके पैसे, आपके एक जो बिहेवियर है, आपका नेचर है, आपका पैसा है, आपका रहन सहन का जो तरीका है, एक रॉयल्टी जो आपके अंदर है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं थी। तो कोई ऐसा इंसान जो एक मजिशियन, जैसे कि तंत्र मंत्र वाला इंसान कोई हो सकता है, या फिर ये मैनिफेस्टेशन पावर इसकी हो सकती है, गलत मैनिफेस्टेशन करना। तो ऐसा इसने कुछ आपके पैसे पे, आपके बिहेवियर पे, आपके हेल्थ पे, या फिर आपके पैसे पे, यहाँ पे मुझे 3-4 चीज़ें दिख रही हैं। आपके फैमिली पे, अगर आपके पास फैमिली है तो फैमिली पे इसने कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक, यानी कि ब्लैक मैजिक, कुछ ना कुछ ऐसा तंत्र मंत्र किया था कि आपका ये पूरा साम्राज्य ही ध्वस्त हो जाए। ये कोई जलनखोर इंसान, कोई आपसे कंपटीशन रखता, आपको नहीं पता है, क्योंकि किंग लाइक पर्सनैलिटी आपके पास है, रॉयल्टी आपके पास है, सत्य की शक्ति आपके पास है। इसके पास गंदी क्रियाएं, काली शक्तियां, यही सब ये इंसान करता रहता है। और ये देखिए, एक मजिशियन की पावर में भी है, और ये ऑकल्ट साइंस भी इसने सीख रखी है, और जिसके कारण इसका ना बहुत लोगों के पे इसने प्रयोग किया है कि ये करने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है। बहुत सारे लोगों पे इसने अपने शक्तियों को आजमाया। इसके पास काली ऊर्जाएं, काली ताकतें हैं। ये कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, और बहुत घमंड इसको। और यहाँ पे ये आपको इस
तरह का देख करके, और क्योंकि आप पॉजिटिव हैं और इसे लोग कितना भी मान सम्मान दे ले, पर ये नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। तो इसने आपके पूरे जो आपका विजडम है, आपकी फैमिली, आपका किंगडम कह लीजिए, आप अपनी दुनिया जो आपकी है, एक बहुत सुंदर दुनिया है आपकी, उसको इसने पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए कोई ऐसी डार्क एनर्जी आपके तरफ इसने सेंड की थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप भले किंग लाइक एनर्जी में हैं, पर आप घमंडी नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे आपकी रॉयल्टी, आपकी सच्चाई ईश्वर को बहुत पसंद है। शनि देव जी आपको बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है शनि की दशा आपके बर्थ चार्ट में आपके बहुत फेवर में है। तो यहाँ पे इसने जो आपके साथ किया, इस इंसान ने ना, यहाँ पे तुरंत जस्टिस आया है। आप कि इस सारे जितने भी इसने यहाँ पे डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, जो कुछ भी आपके ऊपर किया था, इसके ऊपर शनि देव जी ने तुरंत न्याय दिया है। इसी के ऊपर सारी चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ जितनी भी नेगेटिविटी भेजी है, तो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उधर ही भेज दी जाए। तो ये तुरंत बैकफायर हुआ क्योंकि शनि देव जी की दृष्टि मेरे व्यूअर्स पे बहुत ही रॉयल इनकी पर्सनालिटी है, और यहाँ पे तुरंत ये बैकफायर हुई है इसी के ऊपर। ये जिसने भी, ये आपका बहुत करीबी कोई हो सकता है, जहाँ पे इसने आपके प्यार पे भी इफेक्ट आया। इसने क्या 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 किया था मैं आपको बताऊं। इसने आपके प्यार पे इफेक्ट आए, ये किया था। आपके पेंटिकल्स यानी पैसों पे इफेक्ट आया इसका, वो किया था। और सॉर्ड्स और वॉन्ड्स पे भी, क्योंकि चारों एलिमेंट्स पे इसने किया था कि आपसे कोई लड़ाई करने आए तो वहां पे हारे, और वॉन्ट आप अपनी सुरक्षा और रक्षा ना कर सके, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे। इन तीनों चीजों पे, और आपकी किंगडम यहाँ पे ध्वस्त हो जाए, जो आप अपनी दुनिया के राजा हैं। तो इस इंसान को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और यहाँ पे तुरंत जस्टिस हुआ है। इसके ऊपर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इस मजिशियन की हालत यहाँ पे ख़राब कर दी गई है। और यूनिवर्स भी बहुत ज़्यादा रूठे हुए हैं यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। और क्या है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 7 ऑफ कप्स, वाओ। तो मैं आपको बताऊं ये जस्टिस क्यों आया है। आपकी सोल बहुत प्योर है यहाँ पे। ये लाइट आप देख रहे हैं, इस लाइट को देखिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, यानी कि ये कोई गलत वे में नहीं है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं आपके पास। एक से ज़्यादा आपके जीवन में आपका काम हो, वहाँ से एक से ज़्यादा जगह से आपके जीवन में अर्निंग आती हो, ये जेलसी से हो सकती है। तो ये कोई ऐसा आस्तीन का सांप है जो आपको बड़ा प्यार दिखाता है, या प्यार से इतना आपको ट्रीट करता है, ऐसा लगता है ये बड़ा ही वेल विशर है आपका। लेकिन एक्चुअल में आपके इस डिवाइन लाइट का सबसे बड़ा दुश्मन ये इंसान है। यहां पे कोई इंसान, देखिए, ईश्वर का एक भरोसा, एक ही वॉन्ट, यानी ईश्वर की एक ही लाठी, ईश्वर का एक ही आसरा आप पकड़ के खड़े हैं। बिल्कुल आपको और किसी का आस नहीं है। यहाँ पे जो आप खड़े हैं ना, बहुत ओवर थिंकिंग यहाँ पे चल रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने जो एक वॉन्ड पकड़ी हुई है ना, ईश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है, तो ईश्वर आपकी हर क्षण यहाँ पे रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं। आपकी लाइट इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, जो भी है। इसीलिए आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, और एक रॉयल्टी आपके अंदर है। ईश्वर भी आपको बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके पास बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको लाइक करते हो सकते हैं, लाइक करते होंगे। तो आपके जीवन में ऑप्शंस भी बहुत सारे होंगे, पर वो गलत वे में नहीं है। आपको लोग प्यार बहुत करते हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, और ये आपको बदनाम करने के लिए। देखिए, जब ऑफिस में लोग जॉब करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, मेल फीमेल, सब आपस में दोस्त रहते हैं। पर इन्होंने आपकी इस लाइट को देखते हुए, इन सब जो आपको ये ऑफिस आपके कोलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनके लिए इसने गलत अफवाहें भी फैलाई हैं कि आपके तो बहुत लोगों से मल्टीपल रिलेशंस रहे हैं,
यानी कि आपको हर हाल में डिफेम करना इस इंसान का कार्य रहा है हमेशा से, और ये हमेशा आपके लिए ना गलत ही मैनिफेस्टेशन करता आया है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। और क्या है यहाँ पे? फूल। आपको बेवकूफ समझता आया हमेशा, जबकि मैंने कहा ना आप बहुत ही डाउन टू अर्थ है। इनके नज़र में डाउन टू अर्थ होने का मतलब आप बेवकूफ़ हैं। किसी भी तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी इसने यही सोचा था, इस इंसान ने, कि आपके ऊपर इतनी सारी ये आपके चारों एलिमेंट्स को बांध देगा। जो चारों एलिमेंट्स हैं आपके, उनको ये बांध देगा, इसने सोचा था। लेकिन आपको ये फूल समझ के इसने किया था। लेकिन आपकी रक्षा यहाँ पे शनिदेव जी के द्वारा की गई कि जो इंसान, देखिए माँ बाप के साथ भी ऐसा होता है, अगर कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो माँ बाप सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। तो आप यहाँ पे भगवान के डिवाइन चाइल्ड हो सकते हैं, बहुत ही सत्यप्रिय इंसान हो सकते हैं। ईश्वर हर जगह आपको बचाते हैं। देखिए आपकी जो लॉयल्टी है, आपकी जो एक वफादारी है, वो हर जगह आपका साथ निभाती है। कहीं भी अगर किसी ने आपके साथ वफादारी की है तो लोग आपके सामने अपनी वफादारी लेके आते हैं और आपसे पूछते भी होंगे कि भाई आपको क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे कहीं पे तो इन्होंने आपको बहुत तगड़ा गिराने की कोशिश की थी, एक ऐसे गहरे खाई में, एक गहरे गड्ढे में, ताकि आप उठ भी ना पाएँ। तो यहाँ पे भी आपको यूनिवर्स ने बचाया है पूरी तरीके से, क्योंकि आपको ये फूल समझते हैं। तो अच्छा है अगर ये फूल भी समझते हैं तो यूनिवर्स आपके साथ है, शनिदेव जी आपके साथ है, सब आपको बचा लेते हैं। और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इस समय बौखलाया हुआ, पागल हुआ है कि इसने इतने सारे चारों के चारों एलिमेंट्स को बांध दिया, चारों एलिमेंट्स को आपके जीवन से ख़त्म करने की कोशिश की। तो ये आखिर हुआ क्यों नहीं? ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य में है। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, यहाँ पे ईश्वर के बच्चे, ईश्वर के बहुत नज़दीक है आप। जो बोलते हैं, जो आपके जीवन में होता, पल पर यहाँ पे ईश्वर देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है आपके जीवन में, है ना। और इन्हें नहीं पता, ये तो आपको बेवकूफ़ी समझ रहे हैं। तो देखते हैं और क्या यहाँ पे निकल के आता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। तो चलिए, यहाँ पे शनिदेव जी की एनर्जी आई थी, यहाँ पे माँ आदिशक्ति की भी माँ आदिशक्ति की भी एनर्जी निकल के आएगी। भाई आपके यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, आप स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन है, इसीलिए आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी या ये कितने भी एलिमेंट आपके बांध थे वो बंधने वाले नहीं है। वो बंधन तुरंत खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। इसीलिए आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र, कोई बंधन क्रिया कुछ भी काम नहीं कर सकती। आपके पास अनंत की ऊर्जा है, अनंत की शक्ति है। महादेवी, महाकाली, महादुर्गा, महातारा, जो भी आप बोले, ये इनकी अनंत शक्ति आपके साथ है। इसीलिए ये कुछ भी कर ले, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे इनकी चालाकी को मात देने के लिए आपको फूल समझा था, आपने ना, आपको इन्होंने फूल समझा था। आपने कभी कहीं ना कहीं जाने अनजाने कुछ ऐसी बात इनको जरूर बोल दी है जो इनके दिमाग, जो इन्हें दिशा भ्रम कर गई। ये ना दिशाहीन हो गए, जिस रास्ते पे जा रहे थे ये मुड़ गए, क्योंकि ये ज्यादा होशियार बनते थे ना। और बहुत आप मूर्ख हैं, इनके नजर में आप मूर्ख है, पर ईश्वर की नजर में मूर्ख नहीं है। आपके पास जो दिमाग है ना, ये कभी उसे लगा नहीं सकते, लेकिन आप दिखाते नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से इनको एक ऐसा ट्रिगर मिला है कि ये अपना दिशा ही, जैसे ये आपके साथ कर रहे थे ना, तो ये अपना दिशा भ्रम इन्हें हो गया, भ्रमित हो गए। तो भ्रमित होकर के इनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आपकी इनके भेजे में घुस गई, जो ये अपना अच्छा खासा जो एक घटिया पाथ है फॉलो कर रहे थे, उसको इन्होंने बदल दिया, उस रास्ते को ही बदल दिया। अब जितनी भी नेगेटिविटी इन्होंने पाल रखी थी, सब इनके सर पे आके फूट पड़ी। और ये क्या कर रहे हैं, पागलों की तरह भागे जा रहे। ये दिशा भ्रम हो गए, इनका डायरेक्शन ही एक इल्यूजन में चला गया। ये जिस रास्ते पे, अच्छे खासे रास्ते पे जाते जाते ये रास्ता भटक गए। तो ये आपने किया नहीं, ये यूनिवर्स ने जानबूझ के करवाया है। इनकी नजर में तो आप महामूर्ख है, फिर कैसे आपकी बातों को कैसे इन्होंने फॉलो कर लिया? जी नहीं, आपके मुंह से यहाँ पे यूनिवर्स ने, माँ भगवती ने कुछ ऐसी चीजें निकलवाई हैं। आप याद करना कि आपने क्या ऐसा बोला था जो इनके दिमाग में जाके क्लिक कर गया और ये दिशा भ्रम हो गए। इनका जिस रास्ते पे जा रहे थे वो रास्ते में इल्यूजन आ गया है, इन्होंने अपनी दिशा को चेंज कर दिया और अब ये उसी दिशा में भागे चले जा रहे। इनको कुछ हासिल नहीं हो रहा, इनकी बर्बादी बुरी तरीके से हो रही है।
इनके पेंटिकल्स यहाँ पे स्टक हो गए हैं इनके भी चारों एलिमेंट्स यहाँ पे स्टक है और ये पागलों की तरह उसी दिशा में भागे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत इनके पीछे पड़ गया, ये उधर ही भागे जा रहे हैं। चाहे इनको नुकसान हो रहा, चाहे इनको फायदा हो रहा, उससे लेना देना नहीं। ऐसे लग रहा है इनकी एनर्जी, कोई एनर्जी है जो इन्हें भगा रही है और ये समझ नहीं पा रहे। ये बिल्कुल जो भी इन्हें देख रहा ना, वो ही बिल्कुल हैरान है कि ये इंसान इतना चालाक, चालूपंथी वाला इंसान, इसका दिशा कैसे भ्रम हो गया और ये कैसे भ्रमित हो गया ये इंसान, और ये किसी की भी नहीं सुन रहा। ये अपनी सारी चीजें इसकी बर्बाद होती जा रही हैं। ये जो, अच्छा ठीक है, ये जो आपको फूल समझ रहा था ना, ईश्वर ने आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलवाई जो ये आप खुद फूल बन गया। ये एनर्जी, आपकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई। जो आप फूल बने, जो ये आप समझता था कि आप फूल हैं, वही मैनिफेस्टेशन इनके ऊपर लागू हो गए। अचानक से इस इंसान का दिमाग बौखला गया और ये उसी दिशा में, इसे लग रहा है इसमें बहुत कुछ है जो आपके मुंह से निकला। और ये लालची इंसान हो सकता है भागे जा रहा, ओवर थिंकिंग चलती जा रही है, भागता जा रहा है और इसका कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन ये अपने दिशा को चेंज नहीं कर पा रहा है। अगेन वही चीज है, इसके अंदर लालच आ गया। ये पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करने चले थे महाराजा जी। तो अभी इनका यहाँ पे यूनिवर्स ने ये किया है, क्योंकि इस इंसान के अंदर ना इतना लालच आ गया कि पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया को अपने हाथ में लेने चला था, जबकि उतनी ताकत है ही नहीं इनके पास। और एक वॉन्ड के सहारे ये पूरी दुनिया को खरीदने चले थे, पूरी दुनिया को लूटने चले थे, या पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करने चले थे। तो यूनिवर्स इन्हें गोल गोल घुमा रहे। आपके मुंह से निकला हुआ शब्द ही इन्हें बुरी तरीके से गोल गोल घुमा रहा, और जो अच्छा खासा इनकी जिंदगी थी यहाँ पे हेल बन गई है। ये पूरा भ्रम जाल में फंस चुके हैं। तो जो इन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था, वही यूनिवर्स ने आपके मुख से, आपको निमित्त बना के इनके जीवन में वही चीजें मैनिफेस्ट करवा दी। तो चलिए अब देखते हैं, भाई पता नहीं यूनिवर्स किसके साथ क्या करवा दे, किसी को नहीं पता। तो आपने किसी ऐसे इंसान के भेजे में ऐसी बात डाल दी कि ये इंसान पागलों की तरह एक ही दिशा में भागे जा रहा है और भ्रमित हो गया है। सब कुछ खुद ही अपने हाथों से बर्बाद किए जा रहा है। तो लालच ऐसा ही होता है। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पे नंबर 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 की एनर्जी आई है। 333 या 3333 आपको दिख रहे, अगर है ये एंजल नंबर, तो आपको गूगल करना है कि ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं आपको, तो आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11th, 8th, 1st मंथ, 3rd मंथ एंड 2nd मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे एज देख लेते हैं। 25, 40, 42, 50, 56, 54, 59, ये आपके एज निकल के आए हैं। 33 भी एज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अब हम देख लेते हैं बर्थडे डेट। किसी भी मंथ का 2, 3, 1, 11, 8, 9, 12, 15। और अब हम आपके लिए देख लेते हैं एक एंजल्स के गाइडेंस, के एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यहाँ पे। Dear divine, dear angels, please guide me. Dear divine, dear angels, please guide me. मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पीसफुल रेजोल्यूशन। तो ये हुआ आपके जीवन में, इन्होंने जो कुछ किया था ना, तो यूनिवर्स ने आपके मुख से ही इनको पागल घोषित कर दिया है और पीसफुली आपके जीवन में ये रिजॉल्व हुआ है ये चीजें, क्योंकि ये यूनिवर्स का खेल था, ये आपका खेल नहीं था। और इनको
दिशा भ्रम करना यूनिवर्स का ही खेल था, क्योंकि ये इंसान ने आपके लिए चारों एलिमेंट्स का के आपको बांधा था और बहुत बुरी बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी। तो इसे भ्रम जाल में यूनिवर्स फंसाने वाले थे, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स FLOEHTSANPKGIJ तो यही थे आज के नेम इनिशियल्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।